अगर आप शेयर बाजार में अपना भविष्य बना रहे हैं और इसमें सफलता पाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसा राज बताऊंगा जो आपकी सोच और शायद आपकी जिंदगी बदल देगी और आपको गलती करने से बचाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट जो पूरी तरह से स्ट्रेटजी, प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट पर आधारित है। कुछ सफल लोग इसे प्रमोट करके हमें भी इसमें सेविंग लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो अपनी कामयाबी की कहानियां सुनाकर बड़ी गाड़ियां और लग्जरी लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं ताकि ये सब देखकर लोग उनके जाल में आसानी से फंस जाएं। बहुत से लोग इन जंजालों में फंसकर लोगों से उधार लेते हैं जो ज्यादा इंटरेस्ट लेकर हमें दलदल में डालते हैं। यहीं पे कुछ भाई इंस्टेंट लोन उठाते हैं। अगर आप इंस्टेंट लोन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमें कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कुछ मिनट में पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। इसमें ब्याज दर नॉर्मल बैंक लोन से ज्यादा 24% से 50% तक सालाना हो सकता है। अगर आप इस लोन को समय से नहीं दे पाते तो आप पर अतिरिक्त चार्ज लगने के साथ ही भविष्य में आपको बैंक से लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप इंस्टेंट लोन लेने से पहले विचार करें। कुछ लोग ऐसे अपनी सालों की कमाई तो गवाते ही हैं, साथ ही लोन लेके भी डुबाते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए स्ट्रेटजी के साथ सीखना और कोर्स लेना पड़ेगा, लेकिन सावधानी से, क्योंकि इसका फायदा अस्मिता पटेल जैसे लोग उठा रहे हैं। वही अस्मिता पटेल जिन्हें स्टॉक मार्केट की सी वुल्फ और ऑप्शन क्वीन कहा जाता है। हाल ही में सेबी ने इन पे और इनकी कंपनी पे आरोप लगाया है कि इन्होंने बिना उचित पंजीकरण के निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान की, जिनसे निवेशकों का धोखाधड़ी के माध्यम से 104 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अस्मिता ने ऑप्शन मल्टीप्लायर जैसे कई ऑनलाइन कोर्स चलाए जिनमें लोगों को ट्रेडिंग की शिक्षा देने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी सलाह दी जाती थी। इन कोर्स के लिए 7 लाख तक फीस लेकर लोगों को 30 लाख के इन्वेस्टमेंट से 3 करोड़ रुपए कमाने का लालच दिया जाता था। सेबी ने उनकी कंपनी अस्मिता पटेल ग्लोबल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और उनसे जुड़े 5 अन्य लोगों पर प्रतिबंध लगाते हुए 53.67 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। आपको वैसे लोगों से और इनके कोर्स से दूर रहना है। यहाँ पर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। पहले वे लोग ध्यान दें जो शेयर बाजार में पुराने या 2-3 साल से मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा का लॉस मत करो और 5% से ज्यादा प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ही काम करें। अपना एक नोट बनाएं, आपसे जो गलती हो रही है उसमें आप लिखिए। अगले दिन आप कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपने उन गलतियों को पढ़िए और कोशिश करिए कि वो गलती आपसे दोबारा ना हो। अगर आपको सुबह के समय प्रॉफिट हो जा रहा है तो आप दोबारा मार्केट में ना जाएं। आज आपका जो प्रॉफिट हुआ उसमें आप आज के लिए संतुष्ट रहिए। बार बार मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन मत देखिए, वरना मार्केट आपको खुद बुला लेगी। आप ओवर ट्रेडिंग से दूर रहते हुए एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग नहीं करिए। इन बातों का आप हमेशा ध्यान देना। अगर आप शेयर मार्केट में नए और आपकी उम्र 18 से 25 साल है तो आपको ट्रेडिंग भूल के भी नहीं करना है। आप अपना सेविंग लगाने से पहले पेपर ट्रेड करें और एक ही स्ट्रेटजी को 1000 बार चेक कीजिए। अगर आप जॉब करके कुछ पैसे कमा रहे हो तो 2000 या 1000 रुपए का SIP कीजिए। आपको जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। बिना जानकारी और बिना जरूरत के इंस्टेंट लोन लेने से बचना है। स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी और लंबा इन्वेस्टमेंट पर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सीखने के बाद नुकसान होने के बाद ये दलदल की तरह होता है। इसलिए पैसे कवर करने के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए 10,000 का नुकसान हुआ हो और तुरंत आप उसे कवर करने जाओगे तो जो भी कैपिटल रहेगा आपके पास आप उसे भी गवा देंगे। पर यहीं पे अगर आप 10,000 के नुकसान को भूलकर अपने नियम, संयम और स्ट्रेटजी के साथ कार्य करोगे तो आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं। इसलिए आपको इन बातों पर ध्यान देना है। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो शेयर बाजार में कदम रखने की सोच रहे हों। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।